हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है इन पार्टनरशिप विद इंडिगो। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है 6E रिवॉर्ड्स इंडिगो एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। आपको इस क्रेडिट कार्ड में इंडिगो में स्पेंडिंग करने पे तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही अगर आप दूसरे जगहों में भी स्पेंडिंग करोगे तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत डिसेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट्स के बारे में, इसके सारे फीस एंड चार्जेस के बारे में, एंड इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोचो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारे फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। वहीं हम इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल फीस की बात करें, जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम कैश एडवांस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट आप कैश विड्रॉ कराओगे ना, उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा एज कैश विड्रॉल फीस। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, बिकॉज यहाँ पे जो आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी हैं। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर रेंट पेमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट का पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी आपका रेंट का अमाउंट है ना, उसका 1% आपको पे करना पड़ेगा एज रेंट पेमेंट फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना, उसका 3.6% आपको पे करना पड़ेगा एज फाइनेंस चार्जेस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करो, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो जो चार्जेस है वो तो आपको पे करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ ही आपको जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बुरी तरह से हैम्पर होगा। इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम ओवर लिमिट पेनल्टी की यहाँ पे बात करें तो वो यहाँ पे 2.5%। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट आप ट्रांजेक्शन करोगे ना, उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस। इस क्रेडिट कार्ड की कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि मान लो आप क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है और अगर आप क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराना पड़ता है तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का कार्ड रिप्लेसमेंट फीस जो वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट, और आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक नहीं, यहाँ पे आपको 3 वेलकम बेनिफिट दिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री इंडिगो फ्लाइट का टिकट वर्थ ₹1500 का, जिसका यूज करके आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। जो दूसरा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है 6E प्राइम एड ऑन सर्विस, मतलब आप 4 में से कोई भी एक जो सर्विस है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। चाहे आप प्रायोरिटी चेक इन का सर्विस का ले लो, आप अपने चॉइस की सीट सेलेक्ट कर लो, आप मील सेलेक्ट कर लो, या फिर आप प्रायोरिटी बैगेज वाला सेक्शन है वो आप सेलेक्ट कर लो। मतलब चारों में से आप कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस जो है वो यहाँ पे आप ले सकते हो। लेकिन ये दोनों जो वेलकम बेनिफिट्स मैंने आपको बताई ये आपको तभी मिलेंगे जब आपका क्रेडिट कार्ड आपका इशू किया जाएगा ना, उसके फर्स्ट 3 मंथ्स तक एवरी मंथ आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी 3 ट्रांजेक्शन करने हैं। अगर आप कर लोगे तो आपको ये दोनों वेलकम बेनिफिट जो है वो आपको मिल जाएंगे। देखो, एक मंथ में 3 ट्रांजेक्शन करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो कंटिन्यूअसली 3 मंथ तक आप कर लोगे तो आपको ये दोनों वेलकम बेनिफिट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वेलकम बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है 5000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर। जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस पे कर दोगे, यहाँ पे आपको एक और होटल की तरफ से 5000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर जो है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वह इस क्रेडिट कार्ड के 6E रिवॉर्ड्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिगो में कोई भी स्पेंडिंग करोगे, चाहे वो फ्लाइट की टिकट बुक कराओ, प्रायोरिटी चेक इन के लिए आप लोग मील्स अगर में स्पेंडिंग करो, मतलब कि आप इंडिगो में कोई भी स्पेंडिंग करोगे
तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे ना उसका 2.5% आपको मिल जाएगा एज 6E रिवॉर्ड्स। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप ग्रोसरीज में स्पेंडिंग करोगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में स्पेंडिंग करोगे या फिर डाइनिंग में स्पेंडिंग करोगे, देखो ये सारी जगह ऐसी है जहां पे आप एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हो। आप एवरी मंथ अपने घर के लिए ग्रोसरीज खरीदते ही खरीदते हो, डाइनिंग के लिए आप जाते ही हो, डिपार्टमेंटल स्टोर से भी सामान खरीदने का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इन जगहों में अगर आप स्पेंडिंग करोगे तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 2% आपको मिल जाएगा एज 6E रिवॉर्ड्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ग्रोसरीज में यहाँ पे इन्होंने एक कैपिंग लगा रखी है कि ग्रोसरीज में स्पेंडिंग करके एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे वो 1006E रिवॉर्ड्स तक का ही आप ले पाओगे। अदर्स में यहाँ पे इन्होंने कोई भी कैपिंग नहीं लगाई है। वही हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो, मतलब कहीं पर भी ऑनलाइन यूज करो, कहीं पर भी ऑफलाइन यूज करो, किसी भी स्टोर वगैरह में जाकर के, मतलब क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 1% आपको मिल जाएगा एज 6E रिवॉर्ड्स। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि भैया यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं लेकिन आपको उनको रिडीम कैसे करना है, उनकी वैलिडिटी कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम वैलिडिटी की यहाँ पे हम बात करें तो आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी 6E रिवॉर्ड्स आप अर्न करोगे ना उनकी वैलिडिटी जो है वो यहाँ पे आपको 2 इयर्स की मिलेगी। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को 2 इयर्स के अंदर ही रिडीम कर लो, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी भी काम के नहीं रहेंगे। तो 2 इयर्स के अंदर ही उनको रिडीम कर लेना। और जो सबसे अच्छी चीज है वो है इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के वैल्यू की। यहाँ पे आपको एक 6E रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1 रुपीज है। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। यहाँ पे आपको मिलेगा 0 लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना, आप उसके बाद इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है स्मार्ट EMI का बेनिफिट। मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं एंड आप नहीं चाहते हैं कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करें, तो यहाँ पे एक बार ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हैं। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है वो आता है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ, जहां पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है ना आपको वहां पे पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। आपको यहाँ पे कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसे कि आपके पैन कार्ड का कॉपी हो गया, आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका इनकम प्रूफ। अगर आप जॉब करते हो तो आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको अपना ITR सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सेविंग।